हमने भी अपनी तरफ से उनको उनकी वीडियोस बना के हर फ्रेंचाइज़ को स्काउटिंग टीम को भेजा है। ऐसे भी कमेंटेटर मिलते हैं, क्रिकेटर मिलते हैं कि भाई रांची की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हमारी सब ख्वाहिश पूरी होती है। रात को आप पहुँचते हैं 1 बजे और सुबह 8 बजे आप डेब्यू 8:30 बजे आप खेल रहे हैं टीम में। तो यहाँ जो मैच हुआ था उसमें डबल 100 भी लगे थे, 100 लगे थे, नागालैंड के साथ हुआ था। और कि आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आप परफॉर्म करो नहीं करो, वी विल बैक यू बिकॉज वी नो यू आर बेस्ट। आजकल के मॉडर्न क्रिकेट को ज़रूरत है, तो वो प्रैक्टिस फैसिलिटी हमने दी है। 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच जेसीए स्टेडियम में होने जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि एसोसिएशन में जेसीए में 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो इस मैच का संचालन करेंगे। एक हमारे साथ हैं जो पूर्व में इसी मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किए थे, जो सेम ओपोनेंट थी साउथ अफ्रीका, शहबाज नदीम। सर, लंबा अरसा हो गया, 2019 में वो दिन सबको याद है। इसी मैदान पर शहबाज नदीम फिरकी जो है घुमाते नजर आए थे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को नचाते हुए। रोल बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रति हर किसी का प्रेम वैसे ही रहता है। वो दिन और आज का दिन कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में? नहीं, काफ़ी इम्पैक्टफुल है, वो दिन भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था क्योंकि एज़ अ क्रिकेटर आपको एक डेब्यू करने का मौका जो सबका होता है टेस्ट क्रिकेट खेलना, तो टेस्ट क्रिकेट का कैप हमारे रांची के होम ग्राउंड में एज़ अ क्रिकेटर मिलना वो बहुत बड़ा दिन था। और ये भी दिन बड़ा है कि अब मैं सेकंड रोल में आया हूँ, सेकंड इनिंग हमारी क्रिकेटिंग करियर के बाद सेकंड चीज़ जो मैं कर रहा हूँ एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए हमारा रांची में मैच होना जो कि 2-3 सालों के बाद हो रहा है और लोगों की भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो हमारे लिए भी यही चैलेंज है कि इसको कितने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए। और एज़ अ क्रिकेटर जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो प्लेयर्स की डिमांड होती है, तो मुझे लगता है मैं और सौरभ काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि हमने भी उस स्तर का क्रिकेट काफ़ी सालों तक खेला है। तो वो कोशिश रहेगी कि वो डिमांड सारी पूरी की जाए, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए, प्रैक्टिस विकेट्स अच्छे दिए जाएँ, जो भी उनकी डिमांड है, कोई कंप्लेन ना हो। क्योंकि हमारे आज तक जितना भी रांची से मैच हुआ, लोगों का यही कहना है कि जितने भी कमेंटेटर मिलते हैं, क्रिकेटर मिलते हैं कि भाई रांची की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हमारी सब ख्वाहिश पूरी होती है। तो हम सोचते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, उस पे खरे उतरें और अच्छा क्रिकेट देखने को मिले झारखंड के लोगों को। अच्छा, टेस्ट डेब्यू से एक सवाल लेंगे। जो टेस्ट डेब्यू हुआ वो यादगार इसलिए भी था कि उसके पीछे का जो जिस प्रकार जिस स्थिति में वो टेस्ट डेब्यू हुआ, जो टीम यहाँ खेलने आई थी, प्लेयर्स इंजर्ड हुए, अचानक शहबाज नदीम को कॉल जाता है कि आपको कल खेलना है। वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो यादें कैसी है? नहीं देखिए, जब आदमी को मुझे लगता है वो काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि आपको पता नहीं है आप टीम में हैं, 1 दिन पहले और रात को आप पहुँचते हैं 1 बजे और सुबह 8 बजे आप डेब्यू 8:30 बजे आप खेल रहे हैं टीम में। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था बट एज़ अ क्रिकेटर वैसा लाइफ में हमेशा होते रहता है, कोई नई चीज़ नहीं। बहुत क्रिकेटरों को के साथ भी हुआ, वो उस मेरे साथ भी हुआ। बट यादें बस यही सबसे अच्छी यादें हैं कि वो डेब्यू मेरे होम ग्राउंड पे हो, जो बहुत क्रिकेटरों का नहीं होता है। मैं उन लकी में से हूँ जिनका टेस्ट डेब्यू उनके होम ग्राउंड में हुआ। अच्छा, फिर से एक बार साउथ अफ्रीका आ रही है, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए या उनके लिए अरेंजमेंट्स जब आपको करने हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, वो चैलेंज रहेगा या वो भी आप एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? एज़ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्योंकि हमें ऑलमोस्ट मालूम है कि क्या-क्या एज़ अ क्रिकेटर की डिमांड होती है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। हम मैंने और सौरभ ने 20 साल क्रिकेट खेले और हर स्तर का खेला है, तो हमें मालूम है कि उस स्तर पे क्या-क्या डिमांड है एक प्लेयर्स की। तो हम चाह रहे हैं वो जो डिमांड है वो हमें मालूम है, उन सब पे टिक हमने करके रखा है। उसके अलावा भी कोई डिमांड है तो हम पहले से पूछ ले रहे हैं कि भाई प्लेयर्स को उनको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट हम अपने तरफ से बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। काफ़ी डोमेस्टिक मैच हुए, एक रणजी ट्रॉफी मैच भी हुआ, झारखंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अंडर 23 मैचेस भी हुए। कैसा ग्राउंड्स है, ग्राउंड की कैसी स्थिति है या पिच को देखते हुए क्या लगता है कैसा मैच हो सकता है? नहीं, काफ़ी अच्छा मैच होगा। आप देखेंगे यहाँ जो मैच हुआ था उसमें डबल 100 भी लगे थे, 100 लगे थे, नागालैंड के साथ हुआ था। और जो हमारे ग्राउंड्समैन्स हैं और जो हम लोग का ग्राउंड राजेश वर्मा सर के अंडर में है, तो वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे दिन भर वो लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हमारा यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हो और बेसिकली क्रिकेट की जीत हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। झारखंड, आप लोग जब से एडमिनिस्ट्रेशन में आए, जब से एसोसिएशन हुआ है, आपके और सौरभ तिवारी के आने से, झारखंड की रणजी ट्रॉफी टीम हो या 23 की टीम हो, परफॉर्मेंस का ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है। इस बार भी जो रणजी ट्रॉफी टीम था, अभी तक का परफॉर्मेंस तो शानदार रहा है। क्या चेंजेस हुआ है? क्या एज अ टीम के लिए प्रैक्टिस सेशंस बढ़े हैं, कंडीशनिंग, क्या चेंजेस लाए हैं? नहीं, हमने शुरू से ही एक ग्रुप बना दिया था जिसमें हमने कोचेस को फिर सपोर्ट स्टाफ को पहले ही एक ग्रुप बना के दे दिया था कि ये 20 लड़के ही हैं।
हमने शॉर्ट लिस्ट पहले ही कर दिया था कि उस 20 लोगों की लड़की लंबी प्रैक्टिस होके उनको पौंडीचेरी भेजें, अलग-अलग फैसिलिटी जो भी उनकी डिमांड थी। एज़ अ क्रिकेटर जो हमें समझ में आता है, आजकल के मॉडर्न क्रिकेट को ज़रूरत है, तो वो पैसे प्रैक्टिस फैसिलिटी हमने दी हैं और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने मिल रहा हो, डिसेंट कर रहे हैं। और जैसे हमारी टीम थी, क्योंकि बहुत यंग टीम है हमारी, ट्रांज़िशन फ़ेज़ में है, 5-6 लड़के जो हम लोग साथ सारे सीनियर प्लेयर थे, एक साथ रिटायर हो गए। तो मुझे लगता उस हिसाब से एकदम नई टीम, उस हिसाब से टीम काफ़ी अच्छा कर रही। हाँ, हमने उन पे ये प्रेशर नहीं दिया कि हमें आपसे अभी तुरंत कोई उम्मीद है या आप कब जीत के ले आओ। निखिल, एक प्रोसेस होता है, बोलना हमारा एज़ एडमिनिस्ट्रेटर काम है कि उनको वो मोटिवेशन रहे। बट जैसा वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनसे हमने बेसिकली फ्री क्रिकेट खेलने को बोला है कि आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आप परफ़ॉर्म करो, नहीं करो, वी विल बैक यू बिकॉज़ वी नो यू आर बेस्ट। और जब आप बेस्ट हो और आप 20 बेस्ट लड़कों में हमने चुना है, तो या तो हमने उस वक़्त सही चुना है या अब हम गलत कर रहे हैं। तो जब हमने पहली बार में ही सही कर दिया, तो उस प्लेयर्स को हमको बैक करना है और सपोर्ट देना है। और जब सपोर्ट देंगे तो आपको देखने को लगेगा कि जो हमारी नई टीम भी है वो ऐसे खेल रही है जैसे बहुत मंझी हुई टीम है। अच्छा, जो अभी डोमेस्टिक अलॉट है, जो रणजी ट्रॉफी टीम है, 3 या 4 आईपीएल में सेलेक्ट हुए हैं या रिटेन कर लिए गए हैं। आगे और ऐसे प्लेयर्स निकले, चाहे क्योंकि डबल हंड्रेड्स लग रहे हैं जिस टीम के 8-8 विकेट्स प्लेयर ले रहे हैं, तो उनके लिए कैसे उनका ग्रोथ हो और कैसे और लोग टी20 में बेहतर करें? जैसे आपने बोला ना, डबल 100 लाइफ में मेरे 20 साल के करियर में मैं जब खेल भी रहा था, फर्स्ट टाइम हुआ था जब 2 डबल 100 एक ही सीज़न झारखंड के प्लेयर्स ने मारा था। तो ये भी एक अचीवमेंट की बात है, 2 प्लेयर्स लगातार डबल 100 मार रहे हैं। और जो आईपीएल की आपने बात की, तो काफ़ी 2-4 प्लेयर हैं जो अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट आने वाले दिन में जिन पे अलग-अलग फ्रेंचाइज़ नज़र डाल के रखी है और हमने भी अपने तरफ से उनको उनकी वीडियोज़ बना के हर फ्रेंचाइज़ को, स्काउटिंग टीम को भेजा है एज़ अ क्रिकेटर, जिससे जिससे हमारी जान पहचान है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी उत्साहित हैं वो लोग भी देख रहे हैं कि ये काफ़ी टैलेंटेड है। जो हिडन टैलेंट है, जो एज़ अ प्लेयर हम अपने प्लेयर्स को पुश कर सकते हैं, जो उनको लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमने अपने स्तर पे, मैंने, सौरभ दोनों ने उसको पुश करने की कोशिश की है कि उनके तक हर फ्रेंचाइज को पता होना चाहिए एक क्रिकेटर है इस नाम का जो ऐसी बैटिंग करता है या ऐसी बॉलिंग करता है। तो हमने वो ट्राई ज़रूर कोशिश की कि हर फ्रेंचाइज को पता रहे। बातचीत करने शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शहबाज नदीम, और 30 नवंबर का जो मैच होने जा रहा है उसके लेकर एसोसिएशन पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारी में लगे। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ, तने खंडेलवाल, नशरत न्यूज़, रांची।